परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर अवसर के लिए। हालांकि मेरा जो टेस्टमनी है वो कम से कम 2, 3, 4 घंटे बड़ा है, लेकिन मैं आप लोगों के समय के कारण मैं 5-10 मिनट के अंदर उस बड़ी सी गवाही को छोटा करके आपके सामने बोलना चाहती हूँ। आप सब हिंदी समझते हैं? प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आप में से मैं नहीं जानती कितने लोग हैं जो हिंदू परिवार से आए हैं विश्वास में। मैं एक हिंदू परिवार से विश्वास में आई हूँ। मैं भारत में, इंडिया में जब रहती हूँ तो मेरे माँ बाप, मेरे जो क्या बोलते हैं, नाना नानी, सब लोग हिंदू परिवार में से थे। बचपन से लेकर मैं रामायण, महाभारत, ये तो सब आपने सुना होगा। हाँ, तो वो सब कुछ बचपन से लेकर उनसे सीखती हुई, पढ़ती हुई मैं आगे बढ़ती हुई आई। हर रोज मंदिर जाना, ये सारी चीजें मेरे जीवन में थी। लेकिन पता है क्या हुआ? एक चीज थी मेरे अंदर, एक खोज थी, सच्चाई क्या है। जब मैं इतने सारे कहानियों को पढ़ती थी जो हिंदू धर्म में बोला जाता था, उन सब के बीच में मुझे ऐसा लगता था कि मेरे भगवान मुझसे कहते हैं झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन अगर वो खुद ऐसा करते हैं तो कोई उन्हें बुरा नहीं कहता, है ना। कृष्ण चोरी करता था लेकिन कोई बात नहीं, है ना। वो उसकी लीला होती थी, लेकिन मैं करूँ तो मुझे पिटाई मिलती थी, है ना। तो ये सारे सवाल मेरे अंदर हुआ करते थे। सच्चा जिंदा परमेश्वर कौन है, यही चीज मैं ढूंढती रहती थी। और उसके बाद क्या हुआ, एक समय में मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे नाना ने मुझे बताया कि ये जो सारी कहानियां हैं वो इसलिए लिखी हुई हैं किताबों में ताकि आप अपनी जिंदगी को अच्छा कर सकें। आप पाप नहीं करो, गलती ना करो, दूसरों को परेशान ना करो। फिर मैंने सोचा कि फिर मैं इनकी पूजा क्यों करूं अगर सिर्फ अच्छी जीवन के लिए बनाया गया है। अगर वो स्वर्ग में रहते हैं तो मैं स्वर्ग में क्यों नहीं रह सकती, मुझे क्यों नहीं लेके जाएंगे वो। मुझे ये सारी सवाल मेरे मन में हुआ करते थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि एक दिन मैं 5वीं क्लास में, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो उस वक्त मैं बिल्कुल निराश हो गई थी कि कोई मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, कोई मुझे जवाब नहीं मिलता। मैं रोज मंदिर जाती हूँ, मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, मैंने कभी ईश्वर को देखा क्यों नहीं अब तक। तब मैंने क्या किया, 3 बजे के करीब, बहुत खेल खेल के आने के बाद में मुझे बहुत भूख लगी। मैंने बैठकर ऊपर की तरफ देखा और पहली बार ईश्वर का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने कहा अगर कोई जिंदा परमेश्वर है, अगर कोई सच्चा परमेश्वर है तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने ये प्रार्थना की और पता ही क्या हुआ, 2-3 मिनट के अंदर मेरे पास में जो केले का पेड़ था उसके ऊपर एक कौवा आके बैठा। कौन आके बैठा? कौवा आके बैठा। और उस कौवे की चोंच में येलो कलर की पूरी थी। पूरी खाते हो ना आप? हाँ, एक पूरी थी। और उस बच्ची ने कुछ नहीं सोचा, ये गंदा है, अच्छा है, कुछ नहीं सोचा। उसने सोचा काश वो पूरी मुझे मिल जाए। अगर मैं उस कौवे के पीछे भागी तो वो तोड़ जाएगा। तो मैंने सोचा काश वो पूरी मुझे मिल जाए, और मैं वहीं बैठी रही। और पता है क्या हुआ, वो कौवा मेरे ऊपर से उड़ा और उस पूरी को मेरी गोद में डाल दिया। और उस पूरी को जब मैंने अपने हाथ में उठाया वो गरम था। कौवा कभी गरम खाना नहीं उठा सकता अपने मुंह में। मुझे नहीं पता कि किसने वो पूरी बनाई थी, किसने कौवे को दिया था, और मैंने उस पूरी को खा लिया। और उस वक्त पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई न कोई है जो मेरी प्रार्थना सुनता है। वो मेरा पहला प्रेयर था जो पूरा हुआ। और आप जानते हैं, बहुत बड़े होने के बाद जब मैंने बाइबल पढ़ा तब मुझे पता चला कि हमारे परमेश्वर में एक आदत है, जब भूख लगती है तो कौवे के द्वारा खाना खिलाता है। तो वही चीज उसने मुझे 5वीं कक्षा में दिया था। आप सोचकर देखिए, उस वक्त मेरा विश्वास तो जरूर जागा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सच्चा ईश्वर कौन है। किसी ने मुझे यीशु मसीह के बारे में तब तक बताया नहीं था। फिर उसके बाद में मैं नर्सिंग पढ़ने के लिए राजस्थान में आई। जब मैं नर्सिंग पढ़ने गई तब तक मेरे अंदर भूख बढ़ चुकी थी कि मुझे जानना है कि वो सच्चा परमेश्वर कौन है। इस पूरे संसार को बनाने वाला कोई तो होगा। और उस वक्त क्या हुआ,
मैं जब वहां गई, मैंने सोचा अब मुझे ईश्वर मिल नहीं रहा, तो मैं क्यों ना ईश्वर के पास चली जाऊं। अगर वो मेरे पास नहीं आता तो मैं उसके पास चली जाती हूँ। ये सोचकर मैंने ये सोचा, प्रभु आप तो मेरे पास आ नहीं रहे हो, मुझे दिख नहीं रहे हो, तो मैं आपके पास आना चाहती हूँ। और वो कैसे होगा? मर के, है ना। और मैंने ये तय किया कि जब मैं नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए अपने हॉस्टल में हूँ तो मैं जहर खाकर अपने आप को खत्म कर दूंगी। और मैंने ये सोचा मरने के बाद तो ऊपर वाले से मिलना ही पड़ेगा, तब मुझे पता चल जाएगा ये कौन है और उसने मुझे क्यों बनाया है, क्यों इस संसार में लाके रखा है, और रखा है तो बताता क्यों नहीं कि मेरा उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है लाइफ का। ये जानने के लिए मैं अपने हाथ में पॉइजन लेकर घूमने लगी। आपको पता है, जब मैं नर्सिंग कॉलेज में जब मेरा दाखला हुआ, 1 महीने के अंदर मैंने सोच लिया था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। मेरे जो साथ में जितने भी बच्चे थे वो सारे अपने अपने घर चले गए ताकि वो अपना सामान लेकर आ सके, लेकिन मेरे मम्मी पापा तो सामान सारा लाके मुझे हॉस्टल में छोड़ दिया था। तो इसलिए मैं अकेली हो गई। तो मैंने सोचा कि 10 दिन की छुट्टी मिली है उन लोगों को, 90 दिन मैं अपना जहर खाऊंगी, 10वें दिन वो लोग आएंगे और मेरा बॉडी उनको मिलेगा। देखिए, मेरे अंदर ये प्यास थी उस सच्चाई को जानने की कि वो सच्चा परमेश्वर कौन है। मैंने अपना जहर लेकर संभाल कर रखा अपने रूम में। उसी रात को, 90 दिन के रात को, मेरी एक सीनियर सिस्टर ने मुझे आकर बोला, बेटा तुम अकेले क्यों बैठे हो, हमारे यहाँ नीचे प्रार्थना होती है, आप हमारे साथ चलो, सिर्फ गाने वाने सुन लो और प्रार्थना करके वापस आ जाना। मैंने कहा ठीक है, मरने से पहले थोड़े गाने सुन लेते हैं। फिर मैं नीचे उनके पास गई और वहां जाकर मैंने प्रार्थना सुनी और उन्होंने अपने वचन में ये बताया कि हम तो स्वर्ग के निवासी हैं, ये पृथ्वी तो हमारा रास्ता है। मैंने सोचा मेरी जैसी लड़की, इतनी गुनाह पाप गलती सब हुई होगी उसके जीवन में, कैसे इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो स्वर्ग जाएगी। फिर मैंने वो दीदी से जाकर पूछा कि दीदी आपको इतना विश्वास क्यों है कि आप स्वर्ग जाओगी, मेरा प्रभु तो मुझे नहीं ले जा सकता स्वर्ग क्योंकि मैंने पाप किया है। तब वो दीदी ने मुझसे कहा कि मेरे यीशु मसीह ने, यानी कि आपके यीशु मसीह ने उनके लिए एक रास्ता तैयार किया है कि जहां पर वो रहे वहां पर आप भी रहो। और जब मैंने ये सुना, जो सपने में भी स्वर्ग के बारे में नहीं सोच सकती थी, मैंने सुना तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यीशु मसीह, आपके जैसा गंदा खुदा मैंने कभी नहीं देखा। आपने क्रिश्चियंस के लिए रास्ता बनाया और मुझे भूल गए, सारे हिंदुओं को भूल गए, सारे मुस्लिमों को भूल गए, बाकी बुद्धों को भूल गए, सारे लोगों को आप भूल गए, सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए बनाया। मुझे बड़ा गुस्सा आया। लेकिन वो दीदी ने मुझे कहा ऐसा नहीं है, उसने ये सारा रास्ता मनुष्य जाति के लिए बनाया, किसी और जाति के लिए नहीं, मनुष्य जाति के लिए बनाया। तो मैंने पूछा क्या मैं भी उस स्वर्ग में जा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा अगर तुम आज विश्वास करोगी तो परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाएगा। तो मैंने उनसे पूछा मैं इसके लिए क्या करूं? मैं पहाड़ चढ़ूं, मैं 1000 नारियल फोड़ूं, मैं लड्डू चढ़ाऊं मंदिर में, क्या करूं? क्योंकि मैंने आज तक यही सब किया हुआ था। तो दीदी ने बोला नहीं बेटा, अपना दिल प्रभु को दे दे और परमेश्वर तेरे सारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर ऑलरेडी चढ़ चुका, इसीलिए जब तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं उस वक्त विश्वास नहीं कर सकी कि ऐसा भी कोई प्रेमी परमेश्वर है जो मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। और जानते हैं उन्होंने मुझसे क्या कहा? अभी और इसी वक्त अगर तू अपने पापों का अंगीकार करे और यीशु मसीह को उद्धार करता जानकर स्वीकार करे तो आज से तू उसकी बेटी हुई, तेरा जीवन बदल जाएगा। और उसी वक्त आप सोचकर देखिए, मैंने प्रार्थना करी, घुटने टेके और उस यीशु मसीह को अपने हृदय में लिया और उसी वक्त परमेश्वर ने एक ऐसा आनंद मेरे अंदर भरा, एक ऐसी रोशनी मेरे अंदर दी जिसके बाद आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
उसके बाद मैं उनसे कहने लगी कि वो परमेश्वर, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु 19 साल की थी उस वक्त में, मैंने कहा प्रभु 19 साल से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, मैं आपको ढूंढ रही हूँ। और पता है मेरे प्रभु ने क्या कहा? मेरे प्रभु ने कहा 2000 साल पहले से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। आज मेरा परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है, आपके पैदा होने से पहले, आपके पाप करने से पहले, आपके इस माँ के गर्भ में आने से पहले मेरा प्रभु आपके लिए मर चुका है, आपके गुनाहों के लिए मर चुका है, और वो स्वर्ग में जाकर आपके लिए रास्ता बनाता है, आपके लिए जगह बनाता है, आपके लिए घर बनाता है। यही परमेश्वर ने आपके लिए किया। आज मैं खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि अंधकार से प्रभु मुझे ज्योति में लेकर आया और आप सबके बीच में खड़े होने का सौभाग्य दिया। मैं सच में आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर उस रात को प्रभु मुझे नहीं मिला होता, उस बहन ने मुझसे नहीं कहा होता, तो आज मैं एक पेपर के न्यूज़ बनकर रह जाती कि एक अनुपमा नाम की लड़की नर्सिंग पढ़ने आई थी और खुदकुशी कर ली, और उसकी लाश उसके रूम में मिली, और मैं वहीं खत्म हो जाती। लेकिन एक लड़की ने अपना मुंह खोला, उस धन को जो उसके अंदर छुपा हुआ था उसने मेरे साथ बांटा। इस कारण आज अनुपमा जिंदा खड़ी है आपके सामने। मैं इसीलिए आपको कहना चाहती हूँ, आपके बीच में भी ऐसी कई सारी अनुपमा होंगी। प्लीज अपना मुंह खोली है। यीशु मसीह आपके दिल में छुपा कर रखने वाली चीज नहीं है। आप बांटिए, आप दूसरों के लिए जीवन दाता बन जाएंगे। आप बांटिए, आप ऐसी कई सारी गवाहियों को खड़ा कर देंगे। ऐसे इस तरह से परमेश्वर ने मुझे बचाया, और उसके बाद प्रभु ने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे माँ बाप को, मेरे छोटे भाई को, मेरे परिवार को पूरा बचा लिया, और आज सब विश्वास में हैं, सब प्रभु की महिमा करते हैं। ये वो आप सबको आशीष दे।